इसलिए मैं आर्य समाज के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अरे इस नदी के पार से ठंडी हवा आती तो है भाई, हमारे पास में चाहे लोग कम हैं, फिर भी हम मुख्य काम तो हम कर रहे हैं ना। इस नदी के पार से ठंडी हवा आती तो है, अरे नाव जर्जर ही सही तूफानों से टकराती तो है। आज मुल्ला मौलवी पादरी जो भाग रहे हैं मैदान छोड़ करके, वो किसी अन्य संगठन के सामने नतमस्तक नहीं होते, वो आर्य समाज के सामने नतमस्तक होते हैं। नाव जर्जर ही सही तूफानों से टकराती तो है, एक जरा सी चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। हमारे पास में वेद की मशाल है, इसलिए जब सुबह यज्ञ होता है तो हर आर्य समाज के मंदिर में यह उद्घोष किया जाता है कि वेद की ज्योति जलती रहे। ये गर्व हमको है, ये गौरव हमको है कि हमने वेद की मशाल को जला करके रखा है। दुनिया के पाखंडी लोगों ने तो वेद की रोशनी को बुझा दिया, वो आज केवल भागवत की कथा कर रहे हैं, पुराणों को लेकर के चल रहे हैं। दुनिया में यदि वेद की मशाल को जला करके रखा हुआ है तो ऋषि दयानंद के मंच आर्य समाज ने बचा करके रखा है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप वो लोग हैं जो अपने बीज को बचा करके रखने वाले लोग। कहते हैं कि एक बार भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल। अकाल का मतलब आप समझ गए, आपके राजस्थान में बड़े अकाल हुआ करते थे। अकाल पड़ा तो लोगों के पास में जितना भी अन्न कोष था सभी लोगों ने खाकर के अपने जीवन को संरक्षित किया। धीरे धीरे अकाल बढ़ता चला गया, लोगों का अन्न कोष भी खत्म हो गया। अब लोगों के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें उभरने लगी कि आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा, अन्न तो खत्म हो गया। अब सभी लोग जिनके पास में खत्म हो गया, जिनके पास में ज्यादा था वहां से मांग करके लाए कि भैया हमको भी थोड़ा बहुत अन्न दे दो, हमारा भी भरण पोषण हो जाएगा। लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सबका अन्न समाप्त हो रहा था। एक गांव के अंदर, एक घर के अंदर एक घर का मुखिया बुजुर्ग व्यक्ति, उसके दिमाग में बड़ी टेंशन, बड़ी चिंता। वो सोचता है कि ये धीरे धीरे करके सारा अन्न खत्म हो गया तब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। उस व्यक्ति के मन में आइडिया आया, उसके घर के अंदर भी अन्न खत्म होने वाला था, केवल एक मटका अन्न बचा हुआ था। उस बुजुर्ग व्यक्ति के दिमाग में आया कि अगर मैंने ये अन्न का मटका घर में रख दिया तो मेरे बच्चे इसको भी खाकर के समाप्त कर देंगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अन्न के मटके को अपने एक कमरे में लेकर के घुस गया, अंदर से दरवाजा बंद किया और उसकी सुरक्षा में कमरे के अंदर बंद होकर के खुद बैठ गया। उसके बच्चों ने कहा, दादा ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कर रहे हो? लोग एक एक दाने के लिए परेशान हैं और तुम एक अन्न के मटके को लेकर के कमरे में बंद होकर के बैठ गए। अरे इस अन्न को तो बाहर दे दो, हम कुछ अन्न को खा करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अब तक सारा अन्न तुम लोगों ने खा करके समाप्त कर दिया, लेकिन ये एक मटका अन्न बचा है मेरे घर में, इसको मैं तुमको खाने के लिए नहीं दूंगा। उसके बच्चों ने कहा, दादा ये तो बताओ इस अन्न का करोगे क्या? इसको संरक्षित रख करके करोगे क्या? हम ही मर गए तो तुम्हारे अन्न का क्या होगा? उस दादा ने, उस बुद्धिमान बुजुर्ग ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। वो कहता है, अगर ये अन्न मैंने तुमको दे दिया तो कुछ दिनों में इस अन्न को खा करके तुम समाप्त कर दोगे, और इस समय सारा अन्न समाप्त हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चों, तुम तो तत्काल वर्तमान समय को देख रहे हो, मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूं। यदि इसी प्रकार से सारा अन्न नष्ट हो गया, आने वाले समय में ये सूखा हमेशा नहीं रहेगी, अकाल हमेशा नहीं रहेगा। कभी वृष्टि होगी, और जब वृष्टि होगी तो फिर जब धरती को बीज की आवश्यकता पड़ेगी तो बीज कहां से आएगा? मैं तो इस बीज को बचाने का काम कर रहा हूं। तो आर्य समाज के वो लोग हैं, मुट्ठी भर लोग भले ही हैं हम लोग, लेकिन हमको गर्व है, हमको फक्र है कि हम सनातन धर्म के बीज को बचाने का काम तो हम कर रहे हैं। दुनिया भर के पाखंडी क्या इस बीज को बचा रहे हैं? उन्होंने तो वेद की परंपरा को ही भुला दिया। इसलिए आज सनातन धर्म को जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने कुछ भूमिका के रूप में आपको बातें बताई। ये सनातन क्या है? सनातन का मतलब जो सदा से कब से? जब से दुनिया बनी है तब से नहीं, सदा से। ये अनादि है। जब से ईश्वर है, ईश्वर का वेद ज्ञान है, और वेद से ही निकला आपका सनातन धर्म है। तो ईश्वर अनादि, तो आपका सनातन धर्म भी अनादि हो गया।